आगामी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार जनजाति गौरव दिवस के नाम पर प्रदेश के प्रत्येक जिले से लगभग 2.5 लाख आदिवासियों को मध्य प्रदेश में जुटा रही है। कोरोना महामारी के इस बुरे दौर में जब सेकेंड वेव के बाद अभी तीसरे चरण की आने की संभावना देश के वैज्ञानिकों ने व्यक्त की, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के बीच में प्रदेश के लाखों आदिवासियों को जुटाकर क्या मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों को कोरोना महामारी के इस बीमारी में धकेलना चाह रही है। दूसरा हमारा सवाल है, जब प्रदेश का आदिवासी समाज विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए 9 अगस्त को अपने अपने जिलों में, अपने अपने तहसील में, अपने अपने गांवों में आदिवासी दिवस मनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासन के पास अनुमति लेने गया, तो किसी भी जिले में न तो मध्य प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर उन्हें अवकाश घोषित किया और ना ही आदिवासी दिवस मनाने के लिए आदिवासी समाज को अनुमति दी प्रशासन ने। इसके विपरीत जब आदिवासी समाज के युवा वर्ग आदिवासी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए तो उनके ऊपर धारा 144 लगाकर 188 के तहत कार्रवाई की गई। नेमावर और नीमच हत्याकांड में जब प्रदेश का आदिवासी समाज कन्हैया भील के हत्याकांड के विरोध में बाणदा पहुंचा, नीमच पहुंचे हजारों की संख्या में आदिवासी युवा, तो उनके ऊपर कोरोना महामारी के तहत और धारा 144 के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश सरकार खुद भारत के संवैधानिक व्यवस्था के नियमों का खुले उल्लंघन करते हुए, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में आदिवासियों के पैसों के दम पर जनजातीय गौरव दिवस मना रही है। क्या इतने पैसों से लगभग 22 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है? क्या यह पैसा आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कुपोषण जैसी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार नहीं खर्च कर सकती थी? पिछले 2 वर्षों से ट्राइबल सब प्लान का पैसा 89 ट्राइबल ब्लॉकों में अभी तक पूरी तरह नहीं बांटा गया। आज आदिवासी के विकास का नाम पर जो पैसा आ रहा है उसको मध्य प्रदेश सरकार आयोजनों में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। और दुख की बात है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासियों की इतनी हितैषी है, तो आप प्रदेश सरकार के बजट से, प्रदेश सरकार के खजाने से इस कार्यक्रम को आयोजित क्यों नहीं कर रहे? आप आदिवासी उप योजना के तहत आने वाला जो पैसा है उस पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूं, आप एक दिन के आयोजन के पीछे जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्या यह आदिवासियों के हितैषी होने की आपकी मंशा को सही साबित कर रहा है? आप आदिवासी समाज के विकास का पैसा, आदिवासी समाज में शिक्षा के लिए मिलने वाला पैसा, आदिवासी समाज को पलायन से रोकने के लिए मिलने वाले पैसे को आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के नाम पर खर्च कर रहे हैं, जो प्रदेश के करोड़ों आदिवासियों का अपमान है। मैं प्रदेश के समस्त आदिवासी युवाओं से, प्रदेश के समस्त आदिवासी संगठनों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप अपने जिलों में, अपनी तहसीलों में और अपने अपने गांवों में ही बिरसा मुंडा जयंती धूमधाम से मनाएं। और धरती आबा बिरसा मुंडा जी ने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए जिस प्रकार अंग्रेजों से लोहा लिया था, अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया था, उसी प्रकार चाहे कोई भी सरकारें हो, अगर आपके संवैधानिक अधिकारों को आप से छीन रही है, आपके हक, आपकी पहचान, आपके स्वाभिमान और आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो बिरसा मुंडा की तरह ही हमें चाहे कोई भी सरकार हो उनके खिलाफ उलगुलान करने की जरूरत है। आप सभी को बिरसा मुंडा जयंती आगामी 15 नवंबर की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी प्रदेशवासियों को अपने अपने जिलों, अपने अपने तहसील में बिरसा मुंडा जयंती शांतिपूर्वक मनाने की मैं अपील करता हूं। आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद।